हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनएस स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सभी देशों के संसद का नाम देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक से और काफी डिफिकल्ट होता है इन सबका नाम याद करना, तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो काफी आसानी से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर एग्जाम में संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आपके सामने जो फर्स्ट है वो है जापान। जापान के संसद को क्या बोलते हैं? डाइट। तो अब बात करते हैं इसे याद कैसे करेंगे। तो आप जापान में से आप ले लो पान। क्या हुआ, किसी ने आपको खाने के लिए दिया पान, तो आपने मना कर दिया कि नहीं, मैं पान नहीं खाऊंगा, मैं पान गुटके नहीं खाऊंगा। क्यों? आपने क्या बोला? क्योंकि मैं डाइट पे हूं। आप पान क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आप डाइट पे हो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी का क्या होगा? तो जर्मनी से आप निकालिए मनी। जर्मनी से आप क्या निकालिए? मनी। किसी फ्रेंड्स ने आपको बोला कि चलो पार्टी दो, तो आपने बोला नहीं यार, मैं मनी को क्या कर रहा हूं? सेव कर रहा हूं। तो उसने बोला कि थोड़ी सी मनी सेव करने से क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, यानी मैं थोड़े थोड़े पैसा जमा करके ज्यादा कर लूंगा। यानी कि मनी से क्या हो गया? मनी जैसे दिखे तो क्या करेंगे? बूंद बूंद। यानी कि जर्मनी का क्या हो गया? बुंदेशटैग। जर्मनी का क्या हो गया? बुंदेशटैग। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का क्या है? फेडरल असेंबली। तो अब बात क्या होता है कि आप जा रहे हो स्विट्जरलैंड घूमने और आपको मालूम है स्विट्जरलैंड क्या है? एक ठंडा जगह है। स्विट्जरलैंड क्या है? एक ठंडा सा प्रदेश है, ठंडा सा देश है। तो आपको घर वाले ने क्या बोला कि आप जा रहे हो स्विट्जरलैंड तो आप फेदर के कपड़े लेकर जाओ। आपने बोला क्यों? तो क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या है? ठंडा जगह है। यानी स्विट्जरलैंड से क्या हो गया? फेडर। और फेडर से आप रिलेट कर लो किसको? फेदर को। यानी स्विट्जरलैंड जैसे देखे तो फेडर, फेडर फॉर फेदर, तो क्या बना? फेडरल असेंबली। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है आपके सामने है वो पोलैंड। और पोलैंड का क्या है? सोजिम। पोलैंड का क्या है? तो जिम। एक्चुअली क्या होता है कि पोलैंड के जो लोग हैं ना, पोलैंड के जो लोग हैं वो जब भी जिम जाते हैं तो वहां सो जाते हैं। पोलैंड के जो लोग हैं जब भी जिम जाते हैं तो क्या करते हैं? वो सो जाते हैं। यानी कि सो जिम। पोलैंड का क्या हो गया? सो जिम। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड आयरलैंड और उसकी संस्कृत को क्या बोलते हैं? डेल आयरन। तो आप देखोगे आयरलैंड में भी क्या आ रहा है? आयर। एंड डेल आयरन में भी क्या आ रहा है? यहां पर देखो तो आयर आ रहा है। तो आयरलैंड का क्या हो जाएगा? डेल आयर। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पहले क्या करेंगे? एक बार रिवीजन करेंगे। ओके, तो देखते हैं रिवीजन। तो आपके सामने है सबसे पहला जापान। तो आप बताएंगे जापान के संसद को क्या बोलते हैं। तो अभी अभी आपको मैंने कुछ बतलाया था, जापान, मैं पान नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? डाइट पे हूं। इसका हो गया डाइट। जर्मनी। जर्मनी जैसे याद क्या ध्यान में चाहिए? मनी। और मनी, थोड़े थोड़े से मनी से मैं क्या करूंगा? ज्यादा मनी को जमा करूंगा, यानी थोड़ा थोड़ा, यानी बूंद बूंद से, यानी बुंदेशटैग। ओके। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कैसा जगह है? ठंडा जगह है। तो कैसे कपड़े लेके जाने हैं? फेदर के कपड़े लेके जाने हैं। और फेदर से क्या बना था? फेडर। तो क्या हो जाएगा? फेडरल असेंबली। अब बात करते हैं पोलैंड की। तो पोलैंड, पोलैंड का मैंने क्या बतलाया था? पोलैंड। यानी पोलैंड के लोग क्या करते हैं? जिम जाते हैं तो सो जाते हैं, यानी सो जिम। बढ़ते हैं आगे। आयरलैंड। आयरलैंड का मैंने क्या बतलाया? आयरलैंड। आयर में क्या आया? आयरलैंड में क्या आया? आयर। तो ऐसा कुछ था आयरन। आयरन में भी क्या आया था? आयर, यानी कि डेल आयरन। तो बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट है वो देश और संसद है वो आपके सामने ये है। पहला डेनमार्क। तो डेनमार्क के संसद को क्या बोलते हैं? तो डेनमार्क के संसद को बोलते हैं फॉल्केटिंग। अब कैसे आप इसे याद करोगे? तो आप क्या करोगे? आपको मान के चलो कहीं मार्क करना है पेपर पे, तो क्या करते हो? मार्क कर रहे हो तो आप कटिंग करके मार्क कर रहे हो। यानी कि डेनमार्क से आप मार्क निकालो। पेपर को कैसे आप मार्क कर रहे हो? कट करके कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो। यानी कि डेनमार्क का फॉल कैटिंग, मार्क कटिंग, मार्क कटिंग, यानी डेनमार्क यानी फॉल कैटिंग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं स्पेन। स्पेन का क्या होता है? कोटेस। तो कैसे से याद करेंगे? तो आप देखो स्पेन, पेन, और यहां से निकालो कोटेस में कोर्ट। अब क्या होता है, कोई भी अगर कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो अपने लिखने का काम किससे करेगा? पेन से करेगा। पेन का ज्यादा यूज है, यानी कि स्पेन, पेन का काम कहां यूज ज्यादा हो रहा है? कोर्ट में, यानी कि स्पेन से कोटेस। बढ़ते हैं आगे। अगला है नेपाल। तो नेपाल का क्या है? नेपाल। नेपाल से आप निकालो पाल को, और यहां क्या है? राष्ट्रीय पंचायत।
तो पाल, पाल का मतलब समझते हो, पाल बिछाने वाला होता है। अब मान के चलो कि आपको पंचायत करना है, गांव में आप देखते हो पंचायत कैसे होता है, बैठ जाते हैं जमीन पे कुछ बिछा लेते हैं और पंचायत करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये हो गया पाल बिछा लिया और पंचायत करना शुरू कर दिया, यानी नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। बढ़ते हैं आगे, आपके सामने रूस। मैं क्या हूं, रूस गया हूं। क्यों रूस गया, क्योंकि मेरी माँ ने मना किया है कि ड्यू मत पियो। किसने मना किया है, माँ ने मना किया है कि आप ड्यू मत पियो, इसलिए मैंने क्या किया, रूस गया, यानी रूस का ड्यूमा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या है, मंगोलिया। मंगोलिया के संसद को क्या बोलते हैं, खुरल। तो एक्चुअली क्या होता है, एक मेरा जूनियर है और वो जूनियर मेरे से इतना खुल गया है कि बात बात में गालियां देता है या किसी को गोलियां मारने की बात करता है, यानी कि खुल गया है। तो खुल कैसे निकालेंगे, यहां से रह को छिपा दो, क्या हो गया, खुल। कौन खुल गया, मेरा जूनियर इतना खुल गया है कि बात बात में गोलियां चलाने की बात करता है या फिर गालियां देने की बात करता है। तो क्या बन गया, मंगोलिया से खुरल। जैसे ही खुरल खुल दिखाई दे समझ जाएंगे क्या, मंगोलिया। जैसे मंगोलिया दिखा दे यानी गोलियां, यानी वो क्या हो गया, खुल गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे और इसको अब देखेंगे रिवीजन के थ्रू, और एक बार आपको देखना चाहूंगा कैसे याद हुआ है या नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने पहला जो है वो क्या है, डेनमार्क। और डेनमार्क के संसद को क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था मार्क। वो कैसे मार्क करता है किसी पेपर को, कटिंग करके, यानी उसका क्या हो गया, फॉल कटिंग, कटिंग कटिंग, यानी डेनमार्क का फॉल कटिंग। बढ़ते हैं आगे, स्पेन। पेन, पेन का यूज ज्यादा कहां करते हैं लोग, कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, यानी कि कोर्टेस। बात करते हैं नेपाल, बात करते हैं नेपाल। तो पाल बिछाया, पाल किस लिए बिछाया, तो गांव में लोग क्या करते हैं, पंचायत करते हैं, किस पे बैठ के, पाल पे बैठ के, यानी राष्ट्रीय पंचायत। ओके, नेक्स्ट जो है वो है रूस। मैं रूस गया, क्यों, क्योंकि मेरी माँ ने मना किया है ड्यू पीने से, इसलिए मैं क्या किया, रूस गया है, यानी ड्यूमा। बात करते हैं मंगोलिया। तो मंगोलिया के संसद को क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था जहां भी गोलियां दिख जाए, जहां भी गलियां टाइप का लगे, गालियां लगे, तो क्या था, मेरा जूनियर वो क्या हो गया, खुल गया है। अब खुल मीन्स खुरल। ओके, आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देश और संसद में क्या है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के संसद को बोलते हैं शोरा। तो अफगानिस्तान, तो आपने कुछ दिन पहले नाम सुना होगा या फिर गाना सुना होगा, अफगान जलेबी, यानी वो क्या है, अफगान जलेबी, गाना है। और गाना बजने से क्या होता है, गाना बजने से क्या होता है, शोर होता है, यानी कि शोर से क्या बन गया, शोरा। अफगानिस्तान का क्या हो गया, शोरा। अफगानिस्तान यानी अफगान जलेबी मीन शोरा, शोर हो रहा है, गाना बज रहा है, शोर हो रहा है। अब करते हैं इजराइल। इजराइल का क्या है, नेसेट। इजराइल का क्या है, नेसेट। इसका कैसे याद रखेंगे, आपको मालूम है इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके दुश्मन बहुत ज्यादा है। क्यों दुश्मन ज्यादा है, दुश्मन ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसने अपने पड़ोसी से, अपने दुश्मनों से कोई सेटिंग नहीं कर रखी है, कोई सेटिंग नहीं कर रखी है, यानी नो सेटिंग। नो से क्या हो जाएगा, ने से बनाइए नो और सेट से बनाइए सेटिंग, यानी कि इजराइल की कोई सेटिंग नहीं हो रही, कारण क्या है, दुश्मन है, यानी इजराइल। नो से बना ने सेट, ने सेट, इजराइल की ने सेट। इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं, ने सेट। बढ़ते हैं आगे, ताइवान। ताइवान, ताइवान का क्या होता है, संसद का नाम क्या है, यूआन। तो वान, यहां से आप देखें वान और आन थोड़ा मैच कर रहा है, तो आप याद रख सकते हो वान आन, यानी कि ताइवान का यू आन। बढ़ते हैं आगे, स्वीडन। स्वीडन को संसद क्या बोलते हैं, रिक्सडाग। स्वीडन के संसद को क्या बोलते हैं, रिक्सडाग। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने बोला डन, हमारे सामने कोई रिक्स का काम है, फिर मैंने बोल दिया डन। तो कैसे, देखिए स्वीडन से मैंने निकाला डन, मैंने बोला कोई रिक्स से कोई बात नहीं है, डन। और रिक्स कहां से निकाला, तो रिक्स डॉग से निकाला, रिक्स, यानी कि कोई काम में रिक्स था, फिर मैंने क्या बोला, डन, यानी स्वीडन, स्वीडन से रिक्स डॉग, यानी कि स्वीडन के संसद को क्या बोलते हैं, रिक्स डॉग। बढ़ते हैं चीन। आप देखिए, आपको मालूम होगा चीन के जो लोग होते हैं वो अपने कंट्री के ज्यादा ही वफादार होते हैं। वो कोई सी भी राज्य अपने कंट्री के बारे में बाहर नहीं बताते हैं, यानी वहां के लोग जो होते हैं, पीपल्स जो होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल राष्ट्रभक्त होते हैं, देशभक्त होते हैं। तो फिर क्या बन जाएगा, चीन का नेशनल पीपल्स। वो राष्ट्रभक्त है, पीपल्स लोग, नेशनल राष्ट्र, यानी कि चीन के क्या है, लोग राष्ट्रभक्त है। तो ये हो गए इनके। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपको याद हुए कि नहीं, रिवीजन के थ्रू देखते हैं। तो आपके सामने जो फ्रेंड्स पहला है वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान, अफगान जलेबी, यानी कि गाना बज रहा है, गाना बज रहा है, क्या क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, तो हो गया शोरा। इजराइल, इजराइल क्या है, छोटा सा देश है जिसके दुश्मन बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा यानी क्या है, उसके पड़ोसी देशों से, दुश्मनों से क्या है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई सेटिंग नहीं, नहीं का मतलब नो मीन्स ने, सेटिंग का मतलब सेट, यानी क्या होना, ने सेट। अगला है ताइवान। ताइवान का मैंने क्या बताया था, वान, वान आन, ताइवान, और आन का मतलब यू आन।
बढ़ते हैं आगे। स्वीडन, तो मैंने क्या बोला था, कोई काम था रिक्स वाला, मैंने क्या कर दिया उसको डन। कौन सा काम था, रिक्स वाला तो काम था, उसका मैंने रिक्स डाल। बात करते हैं चीन की। चीन के लोग क्या होते हैं, अपने देश के काफी ज्यादा वफादार होते हैं। तो वफादार यानी कि क्या है, वो राष्ट्रीय है, वहां के लोग क्या है, बिल्कुल देशभक्त है, यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं देश है मलेशिया, और मलेशिया क्या है, दीवान निगारा। तो आपको याद होगा बचपन में आपके सामने जब भी बात किया जाता था मेले का, तो आप भागे भागे जाते थे, क्यों, मले से आप निकालिए मले, क्यों भागे जाते थे, क्योंकि आप क्या थे, बिल्कुल दीवाने थे मेले के। यानी मलेशिया से मले और दीवान से दीवाने, यानी मलेशिया क्या हो गया, दीवान निगारा। बढ़ते हैं आगे, भारत का तो आप सबको मालूम है, संसद भवन जिसे बोलते हैं। नॉर्वे का क्या है, स्टोटिंग। अब एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको। क्या होता है कि एक बच्चा होता है, नाव पे बैठ जाता है, नॉर्वे, क्या कहाँ बैठ जाता है, नाव पे बैठ जाता है, और बैठते क्या बोलता है, स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर चल नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ये स्टार्टिंग ही नहीं है, अभी स्टार्टिंग हुआ ही नहीं तो कैसे चलेगा। यानी एक बच्चा नाव पर बैठा और क्या बोला, स्टार्टिंग करने की बात कर रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ तो उसने क्या बोला, स्टार्टिंग नहीं हुआ है। यानी नाव से बना नॉर्वे और स्टोटिंग से क्या हुआ, स्टार्टिंग। यानी नाव स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग है ही नहीं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं अमेरिका, अमेरिका को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। ये याद रखना है आपको, अमेरिका का क्या होता है, कांग्रेस। ओके, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अमेरिका, अमेरिका का मतलब अमीर। और आपको मालूम है इंडिया की सबसे अमीर पार्टी कौन है, कांग्रेस। तो बोल सकते हैं अमेरिका का कांग्रेस, अमीर पार्टी कौन है, कांग्रेस। तो बढ़ते हैं आगे, बांग्लादेश। तो आपको मालूम होना चाहिए, बांग्लादेश संसद को बोलते हैं जातीय संसद। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो बांग्लादेश, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का अलग अलग बंटवारा हुआ, तो बांग्लादेश में जात का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि हमारे ये जात रहेगा वो जात रहेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो यानी कि क्या हो गया, बांग्लादेश को किससे प्रॉब्लम था, उसका डिवाइड हुआ था तो जातीय का, यानी कि बांग्लादेश का क्या हो गया, जातीय संसद। तो अब देखते हैं कि आपको रिवीजन करवाता हूँ, लर्न हुए नहीं। बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो पहला है मलेशिया। तो मलेशिया के संसद को मैंने क्या बोला था, मले, मले का मतलब मेला, और मेला के क्या थे आप, दीवाने थे, यानी दीवान। तो मेला क्या हो जाएगा, दीवान निगारा। भारत को आपको बतलाया था मैंने, संसद। नॉर्वे, नॉर्वे से क्या निकाला था, नाव को, और नाव क्या नहीं हुआ, स्टार्टिंग नहीं हुआ है, तो क्या बन गया, स्टोटिंग। ओके, अमेरिका, अमेरिका कैसी पार्टी है, सॉरी अमेरिका में अमीर, अमीर कौन सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो किसका ज्यादा प्रॉब्लम था, तो जात का, यानी जातीय संसद। तो ये हो गए आपके। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और भारत, इन सबको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। आप बोलोगे भारत का सर आपने तो संसद बताया, तो हिंदी में संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट। तो क्या हो जाएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा का क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। अब मैं याद कैसे रखूंगा, तो आप याद ऐसे रख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, एमबीए किए हुए हैं, एमबीए करने के बाद उसे पेरेंट्स ने बोला कि तुम एक काम करो, पार्लियामेंट सॉरी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें पैकेज अच्छा मिलेगा। तो उसने क्या बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने क्या बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो उस ठीक है, पेरेंट्स ने बोला ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, ब्रिटेन चले जाओ। उसने बोला नहीं मैं ब्रिटेन भी नहीं जाऊंगा। कनाडा चले जाओ, उसने बोला कनाडा भी नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला कहाँ जाओगे, उसने क्या बोला, मैं भारत में ही रहूंगा, और भारत में रहकर मैं सांसद बनूंगा, मीन्स संसद में इलेक्ट होऊंगा, सांसद बनूंगा, यानी संसद में जाऊंगा। और संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो आप याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जाने को बोला, मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा जाने को क्या बोला, मना कर दिया। तो कहाँ बोला, भारत में रहकर क्या बोला उसने, संसद बनूंगा, सांसद बनूंगा। और सांसद, संसद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्लियामेंट। आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, फिर है ईरान और मालदीव। ईरान और मालदीव के संसद को बोलते हैं मजलिस। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे, तो आप रान से याद रखो रानी, रान से याद रखो रानी, और माल से रखो माल। यानी जो रानी होगी वो क्या होगा, पैसे वाली होगी, यानी उसके पास पैसे बहुत होंगे, माल बहुत होंगे। तो रानी के पास पैसे बहुत है तो वो क्या करेंगे, मजे करेंगे। यानी यहां से मजलिस से मजे, यानी ईरान, ईरान से रानी, मालदीव से माल। इनके पास क्या है, ईरानी के पास माल बहुत है, पैसे बहुत है, क्या करेंगे, मजे करेंगे। बढ़ते हैं आगे, एक लास्ट है आपका, ये है पाकिस्तान और फ्रांस। तो पाकिस्तान और फ्रांस के जो संसद है उसे बोलते हैं नेशनल असेंबली। पाकिस्तान और फ्रांस के जो संसद है उसे क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। ओके, बढ़ते हैं आगे, लास्ट है ब्राजील। ब्राजील को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। ब्राजील को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं। अब इसको आपको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, तो ब्राजील में है ना झील बहुत है,
झील बहुत है। ब्राजील, ब्राजील यानी कि झील बहुत है। झील चील याद रख लो। और वो क्या है, सभी उसके कंट्री के ही है, मतलब वो वैसा और कहीं मिलता ही नहीं है, उसके राष्ट्र के है। वो जो जितने भी झील हैं वो कहाँ है, उसके यहाँ के हैं, और वो और कहीं नहीं मिलता। यानी कि वो क्या है, सारे उनके राष्ट्र के हैं। यानी ब्राजील राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको डायरेक्टली याद रख लो, ब्राजील का राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा, आप ये मुझे फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।